हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया सप्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। तो आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन यहाँ का वीज़ा रेशो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो वर्क परमिट पे आके जॉब करना चाहते हैं तो उनको एस्टोनिया क्यों चूज़ करना चाहिए, आपको यहाँ पे कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं और उनमें आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। मोरओवर हम फुल टाइम जॉब्स की भी बात करेंगे और उनकी एवरेज सैलरीज को भी डिस्कस करेंगे। लास्टली मैं आपको वर्क परमिट का भी बताऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज। एस्टोनिया यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन 1.35 मिलियन के करीब है। ये वैसे तो एक छोटा मुल्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो टॉप कंट्रीज की लिस्ट में आता है। लोग टूरिज्म के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्पेन जैसी कंट्रीज को चूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लोग इस तरह की कंट्रीज को बहुत कम जानते हैं, इसलिए इनको कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसमें ट्रैवल करते हैं तो आपका एक्सपेंस भी बहुत कम आता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो एस्टोनियन है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग रशियन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो करेंसी यूज की जाती है वो यूरोज है। इस कंट्री में 99.90 लोग वेल एजुकेटेड हैं। अच्छी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से ही इस कंट्री को यूरोप का जदीद तरीन मुल्क कहा जाता है। एस्टोनिया में बहुत से मुस्लिम्स भी रहते हैं। अब आ जाते हैं जॉब्स पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विस सेक्टर भी एस्टोनिया में है, जो कि पूरी दुनिया में अपनी आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डॉक्टर्स की सैलरी से ज्यादा आपको यहाँ पे आईटी की फील्ड्स में सैलरीज मिल जाती हैं। देखा जाए तो डॉक्टर्स में आपकी जो सैलरीज हैं वो स्टार्ट होती हैं 3000 यूरो से, और अगर आईटी में देखा जाए तो आईटी में आपकी सैलरीज 4000 यूरो से स्टार्ट हो रही होती हैं। बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इसे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। 4000 यूरोज को देखा जाए तो वो पाकिस्तानी बन जाते हैं 12 से 13 लाख। एस्टोनिया में पार्ट टाइम जॉब्स को देखें तो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं जो कि कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आप कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करके जो पार्ट टाइम अर्निंग कर लेते हैं वो आपकी पर आवर 15 यूरोज तक रेंज करती है। इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं। किसी भी रिटेल स्टोर पर जॉब करके आप 12 यूरोज पर आवर तक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अगर टीचिंग की जॉब करते हैं तो उसमें आप 15 to 25 यूरोज पर आवर तक अर्न कर सकते हैं। और देखा जाए तो होटल्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स की जॉब तो वैसे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, तो इसमें आप 8 यूरोज to 12 यूरोज पर आवर तक अर्न कर सकते हैं प्लस टिप्स। इसी तरह टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेक्टर में आपके पास वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वहाँ पे जॉब करते हैं तो आप पर मंथ 3000 to 4500 यूरोज तक अर्न कर सकते हैं, बट वो भी डिपेंड कर रहा होता है आपके एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं तो आप इससे ज़्यादा भी आपकी सैलरी हो सकती है। और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी बहुत सी कंपनीज को चाहिए होते हैं। इसमें जो आप पर मंथ अर्न कर लेते हैं वो 3000 to 3500 यूरोज तक हो सकता है। और अगर आपकी फील्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे जॉब करते हैं तो आप 4000 to 5000 यूरोज तक अर्न कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जॉब्स और मैंने आपको कुछ एवरेज सैलरीज बता दी हैं। मे बी आपकी सैलरी से ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ कंपनीज अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको इससे ज़्यादा भी ऑफर कर सकती हैं। आप जॉब्स इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर और जॉब्स फाइंडर पर जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखें तो तालिन यहाँ के कैपिटल सिटी है। अगर आप इस सिटी में रहते हैं तो आपकी जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 600 to 900 यूरोज तक हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हैं तो आप अपनी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग को है वो 400 to 500 यूरोज तक ला सकते हैं। लास्टली हम आ जाते हैं वर्क परमिट पर। तो वर्क परमिट में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जॉब का ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है। आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई किया, आपको वहाँ से जॉब का ऑफर लेटर आ गया तो आप फर्दर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। तो आपने एस्टोनियन एम्बेसी पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका आ जाता है वैलिड पासपोर्ट, जो कि मिनिमम 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जॉब का ऑफर लेटर इंक्लूड कर रहा होता है, और आपको आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी देना होता है जिसपे सब कुछ मेंशन होता है जो कि साइन होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट्स, क्वालिफिकेशन या आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसका प्रूफ भी देना होता है। अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ अटैच करना होता है। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और आपको एक कवर लेटर देना होता है जिसे हम मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आप एस्टोनिया क्यों जाना चाहते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके बिहाफ पर एस्टोनियन एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करना पड़ सकती है, जो कि आपके वीजा के टाइप पर डिपेंड कर रहा होता है। आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कांटेक्ट में रहें और डेली अपनी ईमेल्स को चेक करते रहें, और जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आप फर्दर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आपको यूएई के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, और वीजा के डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकल वहां जाके रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गॉट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।